हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है किरोशान नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो एम्स गुवाहाटी असिस्टेंट प्रोफेसर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर एंड नर्सिंग लेक्चरर की पोस्ट के लिए है, जिसका रिजल्ट हमने बताया था आपको। और लास्ट एम्स गुवाहाटी के सभी वीडियोज़ हैं उसको कवरेज दे रहे हैं। पेपर से लेके एडवर्टाइजमेंट हो गया, इसके बाद रिजल्ट हो गया, रिवाइज रिजल्ट हो गया। नाउ इट्स टाइम फॉर इंटरव्यू। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू डिसाइड डेट हो गई है और इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जा रहा है। सो वंस अगेन बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, समथिंग अराउंड बहुत सारे कैंडिडेट हैं हर कैटेगरी हर पोस्ट के लिए, जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करके फाइनल अंतिम पड़ाव तक वो पहुंच चुके हैं। और अब एक इंटरव्यू 5 मिनट का रास्ता उनका डिसाइड करेगा कि उनके सिलेक्शन किस टाइप से होगा और कैसे होगा। यही 5 मिनट निर्धारित करेंगे कि उन्होंने अभी तक जो पूरे इस 1 साल मेहनत की थी, क्या वो फाइनल रिजल्ट में आ पाएंगे या नहीं। चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं। किरोशान नर्सिंग एकेडमी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्स गुवाहाटी का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में देखेंगे, कौन सी पोस्ट को कब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, सभी एक टाइप से देखेंगे। तो आई होप ये आपको विजिबल होगा। मैंने थोड़ा ज़्यादा जूम कर लिया है ताकि आपको आइडिया होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा कि क्या एग्जैक्टली बताने जा रहे हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन था कल शाम को आ चुका था, जो हमने ग्रुप में कल शाम को ही डाल दिया था यूट्यूब के लिए। अभी इसके ऊपर वीडियो बनाया जा रहा है। तो आपका रिपोर्टिंग टाइम कब है, डॉक्यूमेंट शेड्यूल्स का कब होने वाला है, उसके अनुसार देखें तो आपका शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, तो आपका डीवी और पर्सनल इंटरव्यू दोनों होने वाला है समय पे। तो इसका एडवांटेज ये है कि आप अगर कोई डिस्टेंस से कवर कर रहे हो तो आपका एक्सपेंस ज़्यादा नहीं पड़ेगा, टाइम भी सेव हो जाएगा और सेम टाइम सब चीज़ें हो जाएगी। चलिएगा, यस, और डिटेल में इसको देखें तो क्या बताया है सर। रिपोर्टिंग टाइम मॉर्निंग को 8 AM को होगा। रिपोर्टिंग टाइम मॉर्निंग को 8 AM, जैसा कि मैंने अपने उसमें बताया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मॉर्निंग में 8 to 10 AM, मतलब 8 से 10 AM तक आपकी डीवी हो जाएगी। डीवी के लिए एक स्क्रीनिंग टीम होती है जो आपके एम्स गुवाहाटी की ही टीम होगी, जो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी, जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया कि आपके पास है ही नहीं। बहुत सारे लोगों के क्वेरीज थी मैं चैट में बताऊंगा, सर मेरा एडमिट कार्ड मिस आउट हो गया है, मेरा क्या होगा। तो इस टाइप के स्ट्रेसफुल सिचुएशन होते हैं जो अपन फर्स्ट टाइम करते हैं, लेकिन एज ए एक्सपीरियंस गाई मैं बताता हूँ कि अगर एडमिट कार्ड मिस हो गया तो इसमें इतनी चिंता करने की बात नहीं है। आपके पास है, आप ट्राई कर लें। पीडीएफ आपके पास अवेलेबल होगी, कहीं तो सेव होगी प्रिंट में, तो ठीक है। आप वेबसाइट से भी कोशिश कर ले, लॉगिन करके आपका क्रेडेंशियल वहां से हो जाए, ठीक है। और अगर बाई चांस मिस आउट हो गई है तो कोई इशू नहीं है, स्ट्रेस वाली बात नहीं है। आपको वहां पे एडमिट कार्ड की कॉपी मिल जाएगी, रिक्वेस्ट कर देना, मिल जाएगी, ठीक है। तो आपका इंटरव्यू कब स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे बताया 9 AM को स्टार्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन इतना जल्दी नहीं होता है यूजुअली। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 AM to 10 AM बताया तो इंटरव्यू 9 AM ऑनवर्ड्स कहाँ पे हो जाएगा। आपको एक हॉल में बैठाया जाएगा, समथिंग बहुत सारे कैंडिडेट को बुलाया गया है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उसका इंटरव्यू प्रोसेस होता है। ये समथिंग अराउंड पूरा दिन निकलने वाला है आपका, ठीक है। वेन्यू कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्राउंड फ्लोर, मेडिकल कॉलेज एम्स गुवाहाटी के मेडिकल कॉलेज कॉन्फ्रेंस हॉल में है। यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर का कब होगा और लेक्चरर का कब होगा। ये 2 इंटरव्यू है। एपी के लिए रीडर के लिए 2 सीटें थी और लेक्चरर के लिए 3 सीटें थी। इसकी डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू 27/6 को आपका है। अभी समथिंग अराउंड 22+ डे आपके हैं। तो ये हो गया आपका इंटरव्यू की डेट। ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की जो 9 सीटें हैं, है ना, यूआर की 9, ओबीसी की 4, एससी की 2, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1, उनका कब होने वाला है। तो आपका यूआर का इंटरव्यू 28 को होने वाला है। कब आपका यूआर कैटेगरी का इंटरव्यू 28/6 को होने वाला है और ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का 29 को होने वाला है। तो कैटेगरी वाइज उन्होंने इंटरव्यू की डेट दी है, तो आप आपके शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में क्रॉस वेरीफाई करके पता लगा सकते हैं, है ना। कुछ स्टूडेंट की ये क्वेरी होगी, सर हमारा नाम तो यूआर में भी था, एसटी एससी में भी है, तो अब 2 बार डीवी कराए, है ना। तो आप उसके लिए आपको एक दिन पहले ही पहुंचना पड़ेगा, वहां से संपर्क कर सकते हो, ठीक है जी। नाउ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस मेरिट बेस पे बुला रहे। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके आईडी प्रूफ,
कोई भी एक गवर्नमेंट से पास किया हुआ आईडी प्रूफ, आइदर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट हो सकता है। सर्टिफिकेट मतलब 10th की सर्टिफिकेट, एजुकेशनल एक्सपीरियंस 12 आपकी बीएससी की जो भी डिग्री होगी, एमएससी की जो डिग्री होगी वो सब हो गया। वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यस कंपलसरी। ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट अगर यूआर से तो कोई दिक्कत नहीं है, ओबीसी एससी एसटी से तो जरूरत है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर आपका चाहिए। और ये सर्टिफिकेट आपका कब का होना चाहिए, तो ये सर्टिफिकेट जब आपका एग्जाम हुआ था 2001 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 2024, इस बीच का होना चाहिए, इस बीच का होना चाहिए। और रिसेंट है तो भी चल जाएगा, लेकिन ये डेट आप मस्ट ध्यान रखिएगा क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जब आई थी तब। समझ में आ गया कैंडिडेट? हाँ ठीक है, यहां तक हो गया। करंट फाइनेंशियल ईयर ये वाला हो गया, और अभी वाला लेटेस्ट मई जून आ गया। अगर रिसेंट बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट मैंने हमेशा बताता हूँ सर, एनओसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी कहीं एम्स में काम कर रहे हो, अभी अभी एम्स ऋषिकेश का नर्सिंग ट्यूटर का रिजल्ट हमने देखा था, जहाँ पे वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गई और प्रीवियसली कोई बंदा किसी एम्स में काम कर रहा था, है ना, आपने देखी होगी, मैंने वेटिंग लिस्ट भी शेयर की थी, उसको ज्वाइनिंग नहीं मिली जस्ट फॉर उसके पास एनओसी नहीं थी। तो ये एनओसी मस्ट है। अगर आप कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और कौन सा हो गया आपके एम्स लाइक ऑटोनोमस बॉडी, इन सब जगह से हो तो यहाँ से एनओसी मस्ट है, एनओसी मस्ट है। समझ में आ गया? बिना एनओसी के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ऑल दो वहाँ पे एक और शॉर्ट ट्रैक है, वहाँ पे रिक्वेस्ट करें सर आप इंटरव्यू कंडक्ट करा लीजिए, मैं बिफोर ज्वाइनिंग आपका रिलीव होके आ जाऊंगा। अब वो डिपेंड करेगा, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट अलाउ करता है, कोई इंस्टीट्यूट अलाउ नहीं करता है, लेकिन आप आपकी ओर से कोशिश कर सकते हो। इंपॉर्टेंट नोट्स, प्रोविजनल इंक्लूजन नॉट इंडिकेट, हाँ जिसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया इसका मतलब वो नहीं है सभी सिलेक्ट है, सिलेक्ट इंटरव्यू के रिजल्ट के बाद ही डिसाइड होगा। ये सब चीजें बताइए। आपको कोई टीआईडीए नहीं बोला जाएगा, कोई इंटरव्यू का पर्सनल लेटर नहीं आ जाएगा, आपके मेल में आ गया होगा और वेबसाइट पे अवेलेबल है। पहले ऐसा होता था ना पुराने जमाने में कि भाई आपके घर पे पोस्ट से आता था, अब ये चीजें बंद है। समझ में आ गया? तो आप ऐसा नहीं कर सकते सर मेरे को तो पर्सनली नहीं बुलाया, आप वेबसाइट फॉलो कर लीजिए। हालांकि किरोशा एकेडमी नर्सिंग टीचिंग की जो भी पोस्ट है उसमें कीप अपडेटेड रूटीनली करते हैं हम लोग, तो आपके लिए ये हेल्पफुल रह सकता है। हाँ जी, ये आप देखिएगा कुछ चीजें बताई हैं कि क्या क्या चीजें मस्ट है। हाँ, आपको ये फॉर्म दिया चेकलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसका प्रिंट निकालना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट क्या है जी, नेम ऑफ द कैंडिडेट क्या है उसके बारे में देखेंगे अपन कि भाई आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट, आप यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट भर दें, यहाँ पे मोबाइल नंबर भर दें, यहाँ पे वैलिड ईमेल आईडी भर लें, कौन सी पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए भर लीजिए, एप्लीकेशन नंबर के बारे में भर दीजिए, रोल नंबर के बारे में भर दीजिए, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भर दीजिए। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब होगा आपके पास। एडमिट कार्ड के पास नहीं है तो आपके रिजल्ट के अंदर ये सब चीज दी हुई है, नहीं दी है तो भी आप जा सकते हो अगर आपको पता है शॉर्टलिस्ट हो गए हो। कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड यस और नो, यह अवेलेबल है तो यस कीजिए, नहीं अवेलेबल है तो नो कीजिए, अगर खो गई तो लॉस कर दीजिए। एनओसी यस है या नहीं है, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, कहीं पे जॉब कर रहे हो तो यस कर लीजिए गवर्नमेंट में। सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ, आपकी 10th क्लास की सर्टिफिकेट चल जाएगा। सर्टिफिकेट इज अप्लाई फॉर ओबीसी एसटी, इशू किससे हुई है वो दिख लीजिए। बीएससी की सर्टिफिकेट है, बीएससी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, एमएससी की सर्टिफिकेट है, किसी किसी की रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो नहीं है तो नो करे, है तो यस कीजिए। पीएचडी डिग्री है तो यस, नो तो नो। टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन ऑर्डर यस। आपका अगर जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, मान लो ट्यूटर का, मान लो ट्यूटर का 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, कितने साल का, 3 ईयर का, और मान लो आपके पास 3 ईयर का तो प्रिंट में अवेलेबल है, लेकिन आपका करंट कहीं जॉब कर रहे हो, रिसेंट एक्सपीरियंस नहीं दिया है तो घबराने की कोई बात नहीं है। मिनिमम 3 ईयर का तो मस्ट है। ऑल्दो आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस आप बता सकते हो, वो एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग कर लूंगी, मैं एलिजिबल हूँ, आप इंटरव्यू में बैठा सकते हो। फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है तो यस कर लीजिए। ये सब चीजें हैं। अंडरटेकिंग है यहाँ पे, ये पूरी डिटेल में पढ़ सकते हो, ये अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ेगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। यस, यहाँ पे 5 स्लाइड, यस, जो मेरे को क्वेश्चन आ रहे थे सर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किस टाइप पे बनाए, तो याद रखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एआई टूल का जरूर यूज करें, क्योंकि आप रैंडमली वो जाओगे लैपटॉप में पीपीटी स्लाइड से बनाओगे, ऐसा जमाना चला गया
है ना। कुछ इंप्रेसिव कराना है तो एआई टूल यूज कर सकते हो और बहुत सारे टूल है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप वो कर सकते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा, है ना। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें, चलिए आई होप आपको विजिबल होगा, ये नहीं दिख रहा है तो एक एक करके अपन देख लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। यस, आपकी स्लाइड कैसे बनानी है। फर्स्ट स्लाइड में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रखनी है, फर्स्ट स्लाइड में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रखनी है। नेम हो गया, जेंडर हो गया, ये सब पोस्ट कौन सी अप्लाई है क्वालिफिकेशन के अनुसार। समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड आपको विजिबल होगी ये। नेक्स्ट स्लाइड में आपकी टीचिंग और रिसर्च के एक्सपीरियंस की डिटेल, है ना, आपके एक्सपीरियंस यहाँ पे शो कर दीजिए और टोटल ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस ऑन द डेट ऑफ द इंटरव्यू, यस ये बताना है। नेक्स्ट थर्ड स्लाइड, ये एपी के लिए और उनके लिए ज्यादा है, ट्यूटर के लिए इतना ज्यादा टेंशन मत लेना आप कि मेरे पास रिसर्च है या नहीं है। तो ये रिसर्च का स्लाइड आपको मेंटेन करना है, सर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपने कोई प्रोजेक्ट करी होगी, आपने कोई प्रोजेक्ट करी होगी तो उसके रिगार्डिंग है। एंड लास्ट आपके कोई भी अवार्ड है, कोई भी अवार्ड है उसकी, तो टोटल 5 स्लाइड आपको अप्लाई करनी है। टोटल कितनी स्लाइड बनानी है, 5 स्लाइड, किसमें, पीपीटी में, किसमें, पीपीटी में, यस। तो ये सब था नर्सिंग ट्यूटर के रिगार्डिंग, और आपको नर्सिंग ट्यूटर के लिए हमारा एक कोर्स है इंटरव्यू का। कौन सा कोर्स है, इंटरव्यू का, जो आप ज्वाइन कर सकते हो कहाँ पे, किरोशा एकेडमी ऐप पे, या फिर आप कॉल कर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो 8502065080। इसमें आपको क्या मिलेगा, समथिंग अराउंड 15 वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे आपके, किसके, इंटरव्यू के, और 1 लाइव 1-to-1 सेशन चलाएंगे जो आपके प्रीवियसली 20 लोगों ने जो इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया है उसके बेस पे आपको ये सब चीज़ें दी जाएगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहना है। हो सकता है ये 5 मिनट आपको अभी तो स्ट्रेस होगा यार, इंटरव्यू में क्या होगा, कैसे होगा, कितना बड़ा इंटरव्यू होगा, उसमें सब स्टेप बाय स्टेप आपके जो बंदे इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, मैं खुद बैठा हुआ तो स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ चीज़ें बताई जाएगी, किस टाइप का प्रोसेस होगा और आपको वो सिचुएशन कैसे टैकल करनी है और किस टाइप के आंसर देने हैं। आपको अभी बहुत सारे वो भी कमेंट मिल जाएंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज हैं, सबका आंसर पर्सनली सॉल्व कराया जाएगा, बशर्ते आपको ज्वाइन करना होगा दैट कोर्स। और किरोशा एकेडमी ऑलवेज अवेलेबल, मैं खुद कृतेश पाटीदार आपके लिए अवेलेबल हूँ एनी टाइम, इफ यू नीड एनी हेल्प, एनी सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।